Hello, Joe. Let's read this question. So this question says, a body sliding on a smooth inclined plane requires 6 seconds to reach the bottom. Starting from rest at the top, how much does it take to cover 1/9 the distance starting from rest to the top? तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का देखिए, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये बॉडी क्या कर रही है, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन से क्या कर रही है, उसको ऊपर से टॉप से नीचे आने में, बॉटम तक आने में 6 सेकंड लग रहे हैं, और हम उसकी इनिशियल स्पीड क्या दे रखी है, टॉप पर 0 दे रखी है। हाउ मच डज इट टेक टू कवर 1/9 द डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट टू द टॉप। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में ये मेंशन है कि एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन से हम बॉडी को क्या कर रहे हैं, गिरा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, लेकिन जो आपका प्लेन है, जो बॉडी का मोशन होगा, ठीक है तो ये प्लेन, लेकिन जो बॉडी का मोशन है, बॉडी का मोशन आपका क्या होगा, रेक्टिलिनियर ही होगा। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन होगा, और बॉडी पर आपके डिफरेंट फोर्सेस लेंगे। एक तो आपका ग्रेविटी का फोर्स लगेगा, ठीक है, और आपका यहाँ पर इंक्लाइंड प्लेन हो रहा है, तो आपका यहाँ पर जी कॉस थीटा, जी साइन थीटा के उसके कंपोनेंट भी लगेंगे। ठीक है, तो लेकिन हम यहाँ पर क्या कंसिडर करेंगे, उसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जो नेट एक्सेलरेशन है वो आपका कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए इसका की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, आपका नेट एक्सेलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर की कॉन्सेप्ट इसका रहेगा आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या रहेगा आपका, यूनिफॉर्म रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरा फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, और ग्रेविटी का फोर्स एक एनक्लाइंड प्लेन है, तो यहाँ पर जो आपका फोर्स लगेगा वो mg cos थीटा या फिर mg sin थीटा लगेगा। ठीक है, लेकिन cos थीटा और sin थीटा एनक्लाइंड फिक्स है, तो थीटा की वैल्यू कांस्टेंट होगी, तो आपका एक्सेलरेशन होगा जो उसकी वैल्यू भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता क्या है। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज डिफाइंड एज अवर एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि कांस्टेंट टाइम इंटरवल में आपकी वेलोसिटी क्या रहती है, कॉन्स्टेंटली चेंज होती है, या फिर आपकी वेलोसिटी और टाइम क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शनलिटी में चेंज होते हैं। जिसे हम यहाँ से लिख सकते हैं डीवी इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से एडीटी लिख सकते हैं। तो जितना आपका dt चेंज करेगी उतनी ही आपकी वेलोसिटी चेंज करेगी। dt आपका डिक्रीज हो नहीं सकती, टाइम आपका कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो देखिए इनकी जो चेंजेस होते हैं, जो चेंज इन वेलोसिटी होगा या फिर चेंज इन टाइम होगा, वो क्या होगा, आपका प्रोपोर्शनलिटी में ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आपका ये क्या है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पे क्या बोला है उसने, ए बॉय स्लाइडिंग ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन रिक्वायर्ड 6 सेकंड टू रीच द बॉटम। ठीक है, मान लीजिए जो आपका पूरा इंक्लाइंड प्लेन है, जो आपका इंक्लाइंड प्लेन है, ये आपका प्लेन है। ठीक है, वो बॉय यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, इसको इसकी ए पोजीशन मान लीजिए इनिशियल, और बी के आपका बॉटम है। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो आपका डिस्टेंस है, ये इंक्लाइंड डिस्टेंस मान लीजिए आप एस मान लीजिए। ठीक है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, या फिर एस क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, तो देखिए ये जो मोशन है, मोशन तो आपका रेक्टिलिनियर है, मोशन क्या आपका रेक्टिलिनियर है। इसने क्या करी, एस डिस्टेंस ट्रेवल करी, यहाँ पर इसकी इनिशियल स्पीड उसने टॉप पे 0 दी थी, और कुछ इसकी फाइनल स्पीड होगी जो कि क्या होगी, नॉन जीरो होगी। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो उसने बोला कि इंक्लाइंड प्लेन रिक्वायर्ड 6 सेकंड टू रीच द बॉटम, माने कि उसने एस डिस्टेंस ट्रेवल कर लिए। क्वेश्चन में क्या क्या डेटा गिवन है, उसकी उसने क्या दिए, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल स्पीड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इनिशियल स्पीड 0 होगी। उसने क्या किया, टाइम कितना लिया, 6 सेकंड लिया है, ये आपको क्वेश्चन गिवन है। टोटल डिस्टेंस उसने जो ट्रेवल किया, मान लीजिए उसको मैं क्या कर रहा हूँ, एस यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ, जो उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की वो कितनी आई, आपकी एस आई है। तो देखिए अब हमें क्या बताना है, एक्सेलरेशन देखिए इसका क्या रहेगा, यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा वो अभी हम ऐसे बोल नहीं सकते, लेकिन एक्सेलरेशन जो भी रहेगा आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। इसको हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट लिख लेते हैं एक्सेलरेशन को। ठीक है, ये आपका पैरामीटर्स की बने। तो अब देखिए हम देखते हैं कि उसको नीचे आने में आपका इतना टाइम लगा, तो उसने उसकी डिस्टेंस यहाँ पर फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें पता है कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन का हम यूज करते हैं, क्योंकि हमें देखिए u गिवन है, t गिवन है, s गिवन है, और a गिवन है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं कि s इज इक्वल टू u आपका कितना था, 0 था, ut 0 हो जाएगा, हाफ इंटू एक्सेलरेशन a इंटू टी का स्क्वायर, टाइम कितना लगा आपका 6 का स्क्वायर यानी कि 36। तो हम इस इक्वेशन से लिख सकते हैं इसको, ये कितना जाएगा 18a। या फिर हम लिख सकते हैं कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट आ गया वो 18a, ये आपका डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया। ठीक है, इसको मेक इट मार्केट इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला उसने, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर 1/9 दैट डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। उसको इस टोटल डिस्टेंस का 1/9 डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, अब 1/9 टाइम मतलब देखिए पहले उसने एस डिस्टेंस आपकी ट्रेवल की थी, अब इसका क्या करना है, 1/9 करना है, यानी कि अब वो यहाँ तक आएगा, और ये जो डिस्टेंस होगी कितनी, s/9 होगी।
तो हमें ये बताना है कि इसको करने में उसको कितना लगेगा, द डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट में टाइम करने में उसको कितना टाइम लगेगा, हमें यहाँ पर टाइम कैलकुलेट करना है। तो देखिए हम यहाँ पर अगेन एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ए का यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन हम पहले से ही हमने एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर लिया है। एस कितना है, इस बार कितना डिस्प्लेसमेंट करना है, इस बार डिस्प्लेसमेंट करना है एस बाय 9। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है। एक्सेलरेशन को देखिए हम इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं यहाँ पर एस बाई 18, ठीक है। हमने इक्वेशन 1 से यहाँ पर फाइंड आउट किया है, तो उसको हम यहाँ पुट कर देते हैं एस बाई 18 इंटू ऑफ आवर टी का स्क्वायर, ठीक है, हाफ इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है। टी कितना है यहाँ पर, आपको टी आपको फाइंड आउट करना है, टी का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से एस से आपका एस कैंसिल हो जाएगा और ये कितना बचाएगा, इस साइड आपका बचेगा देखिए 1/9, और यहाँ पर आ गया आपका टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 18 इंटू टू कितना होगा 36 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपका 9 से ही आपका 4 में कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से आपका टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है, 4 आ गई है, और टी को हम कितना लिख सकते हैं 2 सेकंड। तो कितना टाइम लगेगा उसे, 2 सेकंड। तो देखिए बॉडी को आपका ए से लेकर ये एस बाई 9 तक आने में, मान लीजिए पॉइंट सी है, यहाँ तक आने में से कितना टाइम लगा, 2 सेकंड लगे, और हमसे क्वेश्चन में ये पूछा हुआ था, ठीक है। सो 2 सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम बोल सकते हैं कि आपका 2 सेकंड आया है, ये क्या आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन बी आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी क्या होगा आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।